को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। सीमाओं का चक्कर था क्योंकि उनको बता नहीं पाई कोई के राजस्थान पुलिस में, कोई के रियाली क्षेत्र में, तो काफी शुरू में परेशान है। इस तरह की समस्या पहले भी कई बार देखने को मिली है। देखिए, मैं तो अभी तो यही कहूँगा कि जब से हमारे संज्ञान में हमने इसमें कठोरतम कार्रवाई की है। अगर उस तरह की कोई गलती रही होगी तो आपको पता ही है कि जो पटवारी थे उनको निलंबित किया जा चुका है। बाकी अगर कोई और तथ्य सामने आते हैं तो उसकी भी जांच करा देंगे। ठीक है। और जितने मौजूद किस तरह चेकिंग की जाएगी, क्या कुछ पे जो दबाव डाला जाएगा, आप इन व्यवस्था में मुकम्मल कराएं? जी जरूर। देखिए, रिसोर्ट्स की जांच 2 तरह से हो सकती है। नंबर 1 तो कि उनका निर्माण तो अवैध नहीं हुआ है, किसी और ज़मीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं है, तो इसमें जिलाधिकारी और जो अन्य विभाग हैं, वन विभाग आदि, उन सब की भूमिका रहेगी। और साथ ही साथ पुलिस की ओर से भी इन सब पे जांच कराई जाएगी और गोपनीय जांच भी कराई जाएगी कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये भी लोगों से अपील करूँगा कि अगर उनके संज्ञान में है कि कहीं किसी तरह का गलत काम चल रहा है या किसी के ऊपर कोई किसी तरह का गलत दबाव बनाया जा रहा है, तो कृपया करके पुलिस के संज्ञान में जरूर लाएं। हम ऐसे लोगों पर कठोरतम अवैधानिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, विवेचना लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के पास आते ही केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में। और फिर सारे आरोपी, जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते थे, उन तीनों की गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर है चीला वाली नहर, उसमें उसकी SDRF से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है DIG की अध्यक्षता में SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने DIG रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है, जो इसके अपराध के विवेचना के और बाकी सभी तथ्यों के और गहराई में जाएगी, सभी पहलुओं की गहराई में जाएगी और विवेचना जिससे गुणवत्ता से हो, उच्च गुणवत्ता की विवेचना हो सके, क्वालिटी की हो सके, और जिससे हम अपराधियों को न्यायालय में कठोरतम सजा दिलाई जा सके, ये हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश के सभी सामाजिक और राजनीतिक दलों में आक्रोश है। लोग अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के राज में प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अंकिता जो हमारी बिटिया थी उत्तराखंड की, 19 साल की थी मात्र, अभी वो सारी देवभूमि शर्मसार हो गई है। जिस तरह से उसके साथ कांड हुआ है, उसको नदी में फेंककर उसकी हत्या करने का प्रयास करा और हत्या हो भी गई। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस हत्याकांड में के दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो देवभूमि में एक मैसेज जाए कि इस तरह की देवभूमि में इस तरह की घटनाएँ आगे से ना हों, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए। जल्दी से जल्दी उस अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं सरकार को भी सही समय पर, अगर वो चेतती सहित 5 दिन जो उन्होंने कार्रवाई करने में, ढूंढने में, उसे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, अगर शायद और तत्परता करते तो ये केस और जल्दी खुल सकता था। मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के सत्ता में आए थे, मगर जब से मोदी की सरकार केंद्र में और बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनी हुई है, तब से आए दिन किसी न किसी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा, मर्डर हो रहा। मैं पूछना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं घटती हैं, वहाँ बीजेपी और RSS के तार जुड़े मिलते हैं। इसका मतलब तो यही होगा ना कि बेटियों के अपराधी बीजेपी RSS में घुसे पड़े हुए हैं। आखिर हम मांग करते हैं कि इस तरह का अपराध करने वाला पुलकित आर्य को, उसको और उसके जो दोस्त, जो साथी हैं, उनको सबको फांसी की मांग।
मसूरी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर नुक्कड़ नाटक आयोजित करेगा। पर्यावरण और पेयजल संरक्षण के साथ नशे को लेकर लोगों के छात्र जागरूक करेंगे। मसूरी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य जोईता मुखर्जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया है कि स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर मसूरी के कई जगहों और स्कूल परिसर में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत 1 अक्टूबर को मसूरी पब्लिक स्कूल का ऑडिटोरियम में स्कूल के फाउंडर डे मनाया जाएगा। बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको लेके ये देश आजकल सोच रहा है। वाटर कंजर्वेशन, ड्रग अब्यूज, वी ऑल लव मसूरी, इट्स आवर होम, डोंट वी वांट टू मेक आवर होम्स बेटर? तो हाईलाइटिंग द प्लस एंड द माइनस ऑफ लिविंग इन मसूरी, इन्हीं चीजों के बारे में है ये नुक्कड़ नाटकें 3 हैं। और मैसेज यही है कि जिस चीज को लेके दुनिया सोच रही है, ये देश सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं, और अपने छोटे तरीके से जो भी हम कर सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, यही हमारी कोशिश है। स्थिति है मेजर मोहम्मद अली शाह, वो ही इज अ वेरी फेमस TEDx स्पीकर, national and international. He is an actor, he is a theatre person, he is a motivational speaker. तो बहुत सारे hats पहन रखे हैं उन्होंने. He has obliged to come and we are very grateful.